रिपोर्टर के सवाल पर भड़क गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एटमी वेपन के इस्तेमाल से ट्रंप का इंकार। एटमी वेपन के प्रयोग की जरूरत नहीं है, किसी को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वही बड़ी खबर यह है कि युद्ध की तैयारियों पर नेतन्याहू ने भी जानकारी ली है और अधिकारियों से नेतन्याहू ने फोन पर बात की है और फिर से युद्ध की तैयारी में इजरायल जुटा हुआ है। यूएस से युद्ध की मंजूरी लेने की यह तैयारी है। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान। इजरायल हमले के लिए तैयार है। इजरायल का हर समय यूएस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ईरान के नेता सुरंग में छिपे हुए हैं। नया हमला अलग और बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। और यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू हैं तैयार और ईरान पर कभी भी वार, क्योंकि ग्रीन सिग्नल का हो रहा है इंतजार। फिलहाल खबर यह है कि आईडीएफ किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है और इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने की बाद ही हमले शुरू होंगे। अमेरिका की तैयारी को लेकर भी दावे ये कि इजरायल कई रिफ्यूलिंग जहाज पहुंचे। कुवैत में अमेरिकी सेना ने बड़ी ड्रिल की। MQ-4C ड्रोन इटली से जॉर्डन भेजा। मिसाइल साइट हो या बंदरगाहों पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। ओमान की खाड़ी में ही USS अब्राहम लिंकन भी मौजूद है और लाल सागर में USS जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती है। इन तैनाती और तैयारियों के बाद सवाल ये कि आगे क्या, क्योंकि कभी भी सीज फायर टूट सकता है और कभी भी दोनों देशों में जंग संभव है। बिल्कुल। और मनीष देखिए हमारे साथ बने। मनीष, क्या लग रहा है, आप इस वक्त इजरायल में मौजूद हैं और इजरायल तो ये बोल रहा है कि हम एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं कि कभी भी हमला कर सकते हैं, सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है हमें। क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए इजराइल से अभी मैं लौट कर आया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ने जो तैयारी अपनी कर रखी है उसमें किसी भी तरह से वो ढिलाई कर बरत नहीं रहे हैं, बल्कि वो बस केवल ये चाहते हैं कि चूंकि इस जंग में पायलट की सीट पर अमेरिका बैठा हुआ है तो वो चाहते हैं कि बस पहली गोली अमेरिका चला दे, बाकी इजराइल अपनी तरफ से फिर युद्ध में पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ इसमें भिड़ जाएगा। और यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इजराइल तो सीज फायर तब भी नहीं चाहता था, बल्कि इजराइल ने बेमन से हामी बढ़ी थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अभी कुछ दिन सीज फायर करना है। उसके बाद इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने लोगों को और अपनी सरकार को सफाई देते रहे कि नहीं, अभी हमारा लक्ष्य बचा हुआ है, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हम नहीं रुकने वाले। देखिए इजराइल को हर हालत में वहां पर रिजीम चेंज चाहिए, चाहे वो रिजीम चेंज युद्ध के जरिए हो या असैसिनेशन के जरिए हो, वो ऐसा करेंगे। और चूंकि इस वक्त ट्रंप के कहने पर वो रुक गए थे तो वो बस केवल इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ट्रंप कहे कि हाँ अब नेगोशिएशन से कोई उम्मीद नहीं बची है, तो जो युद्ध 40 दिन के जंग के बाद थोड़े दिन के लिए रुका था वो दोबारा से फिर शुरू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ को इसी के लिए तैयार रहने के लिए कहा। अब बात आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कब अपने खुद को मनाते हैं कि अब नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, तो हालात कम से कम उसी और इशारा कर रहे हैं कि अब नेगोशिएशन तो छोड़िए, अब नेगोशिएशन के लिए दोनों पक्ष बैठने तक को तैयार नहीं है। तो और फिर उसी वजह से यही कहेगा ना मनीष कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि दूसरे दौर की वार्ता के लिए हम राजी नहीं हुए, क्योंकि हम जानते थे कि अमेरिका बड़े स्तर पर सैन्य तैयारी कर रहा है, जिससे साफ है कि कैसे अमेरिका एक और ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है। ऐसे में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लगातार हो रहे प्रदर्शन की भी रोजाना तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये महज सिर्फ तस्वीरें नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश है, जहां ईरानी सेना और सर्वोच्च नेता के समर्थन का वो संदेश और हजारों की संख्या में ईरानी लोगों के प्रदर्शन की वो तस्वीर, जहां खamenei के समर्थन में भी नारेबाजी हुई। तेहरान में प्रदर्शन की एक और तस्वीर देखिए। ये क्रांति चौक पर प्रदर्शन की तस्वीर है, जहां यूएस नाकेबंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने